जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना सुबह 8 बजे 15 मिनट का जीके जीएस का शो होता है, जिसमें कहीं ना कहीं 50 क्वेश्चन की सीरीज होती है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड इसमें क्वेश्चन रहते हैं, साथ ही साथ परीक्षा के पैटर्न को कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यदि आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो उसको भी जरूर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में बिरला उद्योग द्वारा संचालित एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रेणुकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कृषि निवेश में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि निवेश में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तकनीकी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में महलवाड़ी व्यवस्था का आरंभ यानी कि प्रारंभ कब हुआ था? भारत में महलवाड़ी व्यवस्था का आरंभ या प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1823 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बटाईदारों के संरक्षण से। बटाईदारों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन ए, ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय सूक्ष्म कृमि संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, IARI, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होता है, का गठन कब किया गया? आपको ये बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन कब किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1929। ऑप्शन ए, 16 जुलाई 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मानव अधिकार का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को। मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल। ऑप्शन ए, फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, चूने के पत्थर का दूधिया रंग किस कारण से होता है? चूने का जो पत्थर होता है उसका दूधिया रंग किस कारण से होता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, CaCO3। CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, डैश अपक्रिया कहलाती है। जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, डैश अपक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रेडॉक्स। ऑप्शन सी, रेडॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ठोस। CO2। ठोस, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चाकू से कौन सी धातु को काटा जा सकता है? चाकू से कौन सी धातु को काटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सोडियम। ऑप्शन बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिरका। ऑप्शन ए, सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? भारत में कौन सा ऐसा बैंक था जिसने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग की सेवा पेश की थी? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ICICI बैंक। ICICI बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST भारत में 1 जुलाई को लागू किया गया था। आपको वर्ष बताना है, 1 जुलाई
कितने वर्ष को लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात किस नाम से जाना गया या दिया गया? राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? जब भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं, उस टाइम पे भारत में राष्ट्रपति का पद जो होता है उसका कहीं ना कहीं निर्वाह कौन कर सकता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला? निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह। बाकी लोगों को मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कोयला के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? भारत में कोयला के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भूकंप का। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के फुल नोट्स जिसमें 1200 से अधिक पेज रहने वाले हैं। साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट की बात की जाए इसमें तो हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है, जिसमें 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना, कहीं ना कहीं आप सफलता के करीब पहुंचना चाहते हैं या कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को और धारदार करना चाहते हैं, तो इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज 9453373034 पे मैसेज कर दीजिए, जहां पे मात्र 51 रुपए आप पेमेंट करेंगे क्यूआर कोड के माध्यम से, तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस नोट्स को जरूर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन सी एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी किलायू, ऑप्शन सी किलायू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पीर पंजाल और बृहद हिमालय, इसी को ग्रेट हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं। ऑप्शन बी पीर पंजाल और बृहद हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसे प्राकृत का सुरक्षा कवच कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राकृत का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी ओजोन गैस, ऑप्शन बी ओजोन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कराया? कौन सा अंग्रेज व्यक्ति था जिसने श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, गुजर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदवरह थी? किसकी उपाधि जो थी आदवरह थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मिहिर भोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी चोल, ऑप्शन डी चोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, संगठित स्थानीय स्वशासन में। संगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जयदेव। प्यारे साथियों, आपको बताना है विद्यापति ने किसकी रचना की है, वेद व्यास ने किसकी रचना की है, और साथ ही साथ विष्णु शर्मा ने किसकी रचना की है। इन तीनों ऑप्शन को आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, महान प्रतिहार राजा कौन था। महान प्रतिहार राजा कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मिहिर भोज। ऑप्शन सी, मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बृहदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ब्यास का प्राचीन नाम क्या है। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है। जो ब्यास नदी है उसका प्राचीन नाम आपको बताना है क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिपाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड में सदस्य के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में किसने रेलवे बोर्ड में सदस्य के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अपर्णा गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में किसने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। हाल ही में किसने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024 से 25 में कौन शीर्ष पर रहा। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ताजमहल। ऑप्शन सी, ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किए जा रहा है। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय सेना ने अपनी वार्षिक विचार और नवाचार प्रतियोगिता इनो योद्धा 2025 का आयोजन कहाँ किया है। भारतीय सेना ने अपनी वार्षिक विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता जो ये करा रहा था, इनो योद्धा 2025 का आयोजन कहाँ किया है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत में निम्नलिखित किस स्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सोयाबीन। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मात्र 51 रुपए में जीके जीएस जो कि आपकी होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सफिशिएंट होने वाला है। इसमें अगर बात करें 1200 से अधिक पेज मिलते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट की बात करें तो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट विद थ्योरी दिया गया है, जिसके अंदर 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और धारदार करना, आप चाहते हैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन के करीब पहुंचना, आप चाहते हैं कहीं ना कहीं जो सपने देखें उसको पूरा करना, तो इसके लिए आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, जिसपे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, और क्यूआर कोड मिलते ही आपका पेमेंट जैसे ही डन होता है, आपको तुरंत पीडीएफ फॉर्म में ये 1200 से अधिक पेज के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस नंबर याद रखिएगा, 9453 3730 34 पे आपको मैसेज करना है। तो मैसेज करके ये नोट्स जरूर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहिनी की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन सी भीष्म साहिनी की आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आज के अतीत। आज के अतीत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र है? निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका उत्तर ऑफलाइन कमेंट में जरूर दीजिए। और प्यारे साथियों, कल के होमवर्क की क्वेश्चन की बात करें तो कल के क्वेश्चन में था कि हाल ही में आरबीआई ने अपनी ब्याज दर यानी कि रिपो रेट में कितनी कटौती की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 0.25%। ठीक है, इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें 9453373034 पे। ठीक है, जहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा और जैसे क्यूआर कोड पे आपकी पेमेंट डन होती है तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब प्यारे साथियों बात करते हैं कि आपने पिछली क्लास अगर नहीं ली है तो उसको भी लीजिएगा। उसमें कहीं न कहीं क्वेश्चन के जो लेवल थे वो बहुत ही यूनिक थे, तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है? मेरे कहने से, एक बड़े भाई होने के नाते कह रहे हैं तो उसको मानिएगा, ठीक है? जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको एहसास होगा इस चीज़ का, इसका वादा करते हैं हम आपसे, ठीक है? प्यारे साथियों अगर बात करें शाम की क्लास की तो इसमें यूपी पुलिस की क्लास और होमगार्ड की क्लास मर्ज होके चलती है, जिसमें कहीं न कहीं ऐसे टॉपिक को चुना जाता है जो दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है? तो आप लोग से उम्मीद करते हैं इस क्लास को भी शाम को 6 बजे ज़रूर लीजिएगा। हालाँकि इसकी ड्यूरेशन की बात करें, टाइमिंग की, तो ये 6 बजे होती है लेकिन मात्र केवल 10 से 12 मिनट की होती है, ठीक है? जिसमें 40 क्वेश्चन आपको यूनिक दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी दी जाती है ग्रुप में टेलीग्राम, तो वहाँ से आप जुड़ के दोनों क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है? बाकी बात करें क्लास कैसी लगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से कहीं न कहीं हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है और दूसरों को क्लास थोड़ा-सा रिकमेंड होने लगती है। तो जो हमारी मेहनत रहती है कहीं न कहीं थोड़ा-सा हमको भी लगता है कि वसूल हो रही है। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अपने भाई के लिए थोड़ा-सा सपोर्ट और कहीं न कहीं प्यार दिखाने का प्रयास कीजिएगा। जितनी लगन से हम आपके साथ में लगे हैं, थोड़ा-सा उसका एक आधा हिस्सा आप भी थोड़ा-सा अपनी तरफ से कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं शाम को 6 बजे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।